नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ भाजपा नेता प्रदीप भैया जी के निवास पर। इस बार भाजपा के नेताओं के लिए दिवाली बहुत ही खास है और खासकर पूर्वांचलियों के लिए। 27 साल बाद दिल्ली में तो एक तो भाजपा की सरकार बनी है, इससे उत्साहित हैं लोग। और छठ पूजा भी है और बिहार में चुनाव भी है, इसको लेकर ज़्यादा ही माहौल बना हुआ है भाजपा के नेताओं में, इसलिए ज़्यादा ही दिवाली लेना देना चल रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है बिहार मैत्री संघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप भैया जी, और भाजपा के नेता हैं, देख सकते हैं पूरा एकदम भगवाधारी। कैसे हैं भैया जी? आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं। और छठी मैया का त्यौहार आ रहा है, हम आप सब मिलके छठी मैया का पर्व भी मनाएंगे और देश में खुशहाली भी आएगी। और भाजपा तो सनातन को मानने वाली पार्टी है। हम ही लोगों ने राम मंदिर बनाया, काशी कॉरिडोर बना, महाकाल का मंदिर बना, और इस प्रकार से अब मथुरा का भी जो है भगवान कृष्ण का जन्मस्थली, वहाँ भी काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है। आने वाले समय में वृंदावन जब जाएंगे आप, तो वहाँ लगेगा कि अब आने का मन नहीं करेगा। जैसे अयोध्या से लोगों का जो मोह हो गया है, प्रेम हो गया है, भगवान राम को जो अपने जीवन में आदर्श के रूप में लोगों ने लिया है, तो आने वाले समय में और अपने बिहार में माँ जानकी का बहुत बड़ा मंदिर और जन्म स्थान बनने जा रहा है। ये भी हमारी मोदी सरकार और नीतीश कुमार जी के और माननीय अमित शाह जी ने उसका किया था। तो इसलिए हम लोग को कहीं से घबराहट नहीं है। और बिहार में आने वाली 14 तारीख सारी विपक्षी पार्टियों के मुंह पर जनता वहाँ का जवाब दे देगी। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसे हम लोग का धारणा। क्या महाराज जी आप बात करते हैं, आप तो भारत विश्व गुरु की बात करते हैं। वहाँ राहुल गांधी वोट चोर वोट चोर वोट चोर बोल रहा है। राहुल गांधी को बिहार की जनता ले ही नहीं रही है। बिहार की जनता ले ही नहीं रही है। राहुल गांधी जी की औकात ये हो गया है कि देश की कांग्रेस सबसे पुरानी और पार्टी आज वो पिछलग्गू बन गई है। और आज जो है तेजस्वी के दरवाजे पर बैठ के 2 सीट 4 सीट मांग रही है। कल रात का ट्वीट है, उसका प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो अब देख लीजिए कांग्रेस की क्या औकात है। पहले वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं की इज्जत बचा लें। एक भी आदमी अगर वोट किसी का कटता तो अभी लोग चिल्लाता ना। एक भी मीडिया में बताइए, एक भी न्यूज़ बताइए कि जो लोग कोई शिकायत कर रहे हो कि वोट कट गया, मेरा वोट कट गया। ये सब विपक्षियों का और कांग्रेस का हवाबाजी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भैया जी, जब भी हमारी बिहार में या कोई नेताओं से बात होती है, सबसे बड़ा वहाँ मुद्दा पलायन का है, बेरोजगारी का है। लोग यहाँ वहाँ से वहाँ रोजगार नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह लात जूता खाते हैं। ट्रेन में भर भर कर आते हैं लोग, ट्रेनों में भर कर आते हैं, देखते हैं कि अभी ट्रेनों में जगह नहीं मिलती। तो ये पलायन कब रुकेगा आखिर? देखिए, भाजपा जो है इस मामले में मोदी जी, अमित शाह जी ने बड़ा भारी एक्शन लिया है। और हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में इसके ऊपर विचार, और चुनाव के बाद, आने वाले चुनाव के बाद आप देखेंगे पर्यावरण पलायन जो है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। देश में लोग कहीं आए जाएं अपनी मर्जी से, लेकिन जिस तरीक़ा से ये लोगों ने आरोप लगा रहे हैं, इतना साल तक कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने क्यों नहीं कुछ किया? वहाँ ऐसा काम करती जिसके कारण
वहाँ के लोग नहीं आते इधर। अब हमारे समय में मोदी जी ने केंद्र से 20 इथेनॉल प्लांट बिहार में लगवाया है। अब उसका प्रभाव काफ़ी पड़ रहा है। आपको मक्का की खेती इतनी बड़ी मात्रा में हो रही है जो कि पूरे विश्व में क्या पूरे हिंदुस्तान में बिहार की मक्का के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। बिहार में मखाना का इतना बड़ा नेटवर्क स्थापित हो गया है कि अब मखाना के लिए बिहार जानने लगा है, लीची के लिए बिहार जानने लगा है, और बिहार का बंटवारा में खनिज पदार्थ तो उधर चला गया। नॉर्थ बिहार में तो बालू और बाढ़ आया है हिस्से में, तो एक दिन में कैसे ये हो जाएगा। लेकिन मोदी जी विकास पुरुष हैं और भाजपा विकास की तरफ ध्यान देती है। भाजपा को तो सुबह उठते ही विपक्षी लोगों का गाली सुनने का आदत पड़ा हुआ, विपक्षियों को गाली बकने का। हम लोग नाश्ता ही उसी से करते हैं, लेकिन हम लोग उसके बात पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं और हमको देश के लिए सोचना है, राष्ट्र के लिए सोचना है, और हम लोगों को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। चाहे चूँकि जनता मालिक है और जनता हम लोग के साथ है, महिलाएं हम लोग के साथ है। अभी हम लोगों ने 10,000 रुपया सब महिलाओं के खाता में दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जो है सबको 20 किलो अनाज हर महीने मुफ्त दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए आने वाले समय में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। रेखा गुप्ता जी खुद पटना गई थी एक नामांकन समारोह में। क्या लगता है दिल्ली में कामकाज हो रहे हैं, दिल्ली के लोग, दिल्ली में क्योंकि पूर्वांचल के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, खुश होंगे तभी तो वहाँ जाकर वोट डालेंगे? देखिए, रेखा गुप्ता जी छात्र जीवन से राजनीति में हैं। रेखा गुप्ता जी कोई बहुत बड़ी बेटी और उनके पिताजी कोई मिनिस्टर, जैसे लालू जी का परिवार है, बाप मुख्यमंत्री, वाइफ मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री का, तो रेखा जी कार्यकर्ता से नेता बनी है। रेखा जी छात्र यूनियन से नेता बनी है और रेखा जी सड़कों पर चली हैं। रेखा जी को दर्द मालूम है, वो काउंसलर से विधायक बनी है, तो उनको LKG की पढ़ाई मालूम है। तो रेखा जी ने जो दिल्ली में आने के साथ जिस तरह से विकास का काम किया है, व्यापारियों का या अन्य वर्गों का, छठ घाट को देखिए, सुविकसित करने का काम किया है। माने हर घाट को जाके घाट को बनवाना। हमारी सरकार बने कितना दिन हुआ? 6-7 महीने पूरे नहीं हुए हैं। और उसके बाद वो महिला होके रात दिन मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही है, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। और रेखा गुप्ता जी मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान में महिला में पहली ऐसी मुख्यमंत्री होंगी भाजपा की जो कि महिला विकास के नाम से जानी जाएंगी। और आज पूरे दिल्ली में दीदी जी के नाम से पुकारी जाती है। आज उनको बुजुर्ग भी 80 बरस का दीदी बोलता है। तो ये 3-4 महीनों में रेखा जी ने कमाया है। रेखा जी ने जो कमाया ये कमाया। भैया जी, आप एक व्यापारी भी हैं और GST को लेकर जिस तरीके से बदलाव हुए हैं स्लैब में, तो इससे क्या व्यापार में फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, सामान सस्ता हो गया। GST घटाने के बाद इस बार का रिपोर्ट आप देखिए, धनतेरस के ऊपर कितना 100 करोड़ का व्यापार हुआ है। लोगों की परचेज शक्ति जो है बढ़ गई है। तो GST में काम करने से, कम करने से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकी है, मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा बिकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत ज़्यादा बिका है। तो ये सब तो देश का बना हुआ सामान एक दूसरे को, पहले सामानों का आदान प्रदान होता था। अब जैसे हमको भी साइकिल खरीदे तो मोटरसाइकिल बनाने में भी 20 मजदूर लगते हैं, तो उनको भी तो पैसा जाता है, सब मालिकों को तो नहीं जाता है। इसलिए विकास का ये पैमाना है कि लोगों के पॉकेट में पैसा आया है। दिल्ली के
नागरिकों के पॉकेट में 5-6 महीनों में सरकार के द्वारा ऐसी योजना लाने से उनका क्रय शक्ति बढ़ी है, तो इसलिए वो खरीद रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। इनसे तो विपक्षियों का जो है पसीना छूट रहा है कि इतना 100 करोड़ रुपया जो है रिफंड भी दे दी, दिल्ली का विकास भी कर दी, यमुना को साफ भी कर दी है। आप देख लीजिए, दिल्ली में स्वच्छ पेयजल भी बन रहा है। अपना यहाँ पर केशवपुरम में कितना 1000 लीटर का जो है पंप पानी की व्यवस्था अमित शाह जी ने उद्घाटन किया है। तो कम बड़ी बात है क्या है? भाजपा कोई विश्वकर्मा जी नहीं है ना जी। भाजपा जनता द्वारा चुनी हुई उन्हीं में से लोग काम करने वाले लोग हैं। और ये काम हमारे सारे मंत्री, दिल्ली सरकार के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, तत्परता के साथ, कोई भी विधायक यहाँ देखिए भीड़ लगी रहती है लोगों की समस्या को समाप्त करने के लिए। 24 घंटा कोई भी विधायक, ऐसा एक भी विधायक का नाम बताइए जो आपका फ़ोन ना उठाता हो। आप फ़ोन कर दीजिए, उस समय नहीं आया तो रिप्लाई आता है फ़ोन। ये भाजपा की सरकार है, ये भाजपा का जो है जनता के प्रति जवाबदेही है। तो हम जनता से जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे प्रदीप भैया जी। कहना है कि जो कहते हैं वही करते हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।